कौन कहता है हिंदू मुस्लिम? जहां प्यार हो, जहां हमदर्दी हो और जहां इंसानियत, वो लोग जो बीच में हमारे इंसान और इंसान के बीच, हमारी सियासत के बीच रेत की दीवारें तो खड़ी की हैं। कुछ लोग जिनको आज भी इंसानियत की कदर है, जो प्यार करते हैं, वो उन दीवारों को तोड़ के भी आ जाते हैं और मदद करते हैं। और मेरे कई बगैर मुस्लिम इलाके भी होंगे जहां 90% वोट डले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इतिहास, मैं हिंदुस्तान को नहीं कहूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की तारीख, कुछ लोग कहते हैं कि इनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं आए। ये आपकी भी बेइज्जती है, मेरी भी है, मेरी नहीं आपकी ज्यादा। ये मनहास साहब के उन गांव बुजुर्गों, मेरे हिंदू भाइयों बहनों और मेरे मुसलमान भाइयों, कश्मीरी, गुजर, दलित भाइयों, जब मैंने इलेक्शन लड़ा चीफ मिनिस्टर के वक्त, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में मैं पहला वाहिद आदमी जो जम्मू से फार्म भरने आया और उसी वक्त वापस गया और इलेक्शन जीतने के बाद आया। मैं अपना वोट डालने में नहीं आया और आपने मुझे 96.96% वोट दिए, जो कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इतिहास में बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में बगैर गए 66,000 में से मुझे आपने 60,000 वोट दिए और 6,000 10-12 और पार्टियों को और कैंडिडेट के लिए। इसके लिए मैं जिंदगी भर जब भी जिंदा रहूंगा तब तक मेरे भाइयों और बहनों का, आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जात कुछ भी हो, उसके लिए मैं, आप मेरे दिल का हिस्सा, ये जो इज्जत है और वो इज्जत हमेशा रहेगी। हमें आज किसी पार्टी के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलना। मैं एक सबक आपको आज सिखाना चाहूंगा कि मैंने असेंबली के इलेक्शन लड़े या पार्लियामेंट के लड़े, जीते भी और हारे भी, क्योंकि जीत हार, उतार चढ़ाव इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा, सियासत में हिस्सा। हमारे ऋषि मुनियों में पैगंबरों में सब जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखता, उसमें दो चीजें, हिम्मत नहीं हारनी है और किसी को गाली गलौज नहीं करना। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लेकर गुजरात तक, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, कारपोरेशन के इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हो, पंच सरपंचों के इलेक्शन हो, तकरीबन 1 लाख के से ज्यादा पब्लिक मीटिंगों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। लेकिन मैंने कभी भी जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसका नाम कभी भी नहीं लिया। मैंने अपने पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी कभी भी अपने मुखालिफ का नाम नहीं लिया। पार्टी का जरूर लिया, उनकी पॉलिसी की मुखालफत जरूर की, लेकिन नाम नहीं लिया। मैं जब अभी कुछ साल पहले इलेक्शन लड़ा
लोकसभा का, और ये भी तारीख, चाहे मैं हारा, लेकिन कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को 75 साल के इतिहास में पहली दफा 4,28,000 वोट मिले, वरना 2,11,000 आखिरी था 1952 से लेकर 1914। हारा, लेकिन जितने पुराने लोग जीते थे उससे डबल लेके हार। और मुझे कहने लगे कि आपने मीटिंगें की, आपने बीजेपी के कैंडिडेट का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीडीपी का, इंडिपेंडेंट नहीं पीडीपी का कैंडिडेट मुसलमान था, मेरे जिले का था, बीजेपी का भी मेरे जिले का था, राणा साहब, तो कहा आप उनका खिलाफ क्यों नहीं लेते? मैंने राणा साहब और उनके वालिद साहब की, छोटे राणा को तो मैंने जानता नहीं, मैंने शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन मेरा छोटा भाई, क्योंकि उनका बाप को मैं चाचा बोलता था, मेरे बाप के साथ वो चीफ इंजीनियर था, मेरे ताया के साथ उनके रिश्तेदार थे, और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मेरी पब्लिक मीटिंग में राणा साहब, बड़े राणा साहब जो चीफ इंजीनियर, उनकी मौत हार्ट अटैक से, मैं ऐसे भाषण कर रहा था, वहां उनका हार्ट अटैक हो गया और कहीं मिले तो मैंने गोद में उठाकर उसको अस्पताल अपनी कार में दिया। मैं उसकी बेटी के खिलाफ क्यों बोलूं? वो मेरा छोटा भाई। कहा आपके जिले का पीडीपी का मुसलमान उठा पार्लियामेंट, मैंने माफ कीजिए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, हालांकि उसकी वजह से मैं हार गया, 30-35 हजार वोट हो गया, तो अगर मैं 30,000 वोट देता तो मैं जीत जाता। लेकिन मैंने कहा, सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, रखे कई सैकड़ों, अल्लाह करे कि उसके बिजनेस को फरोग दे। ये मेरा हमेशा रहा। आप कहेंगे कि अभी फिर आपने तो मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ क्यों किया? इसलिए आपने अगर देखा होगा, मैंने जो उनको खत लिखा था, मैंने खत पे ही अपना सब कुछ कह दिया। 3 दिन में चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनकी तरफ से मिसाइल चलने लगी, फायरिंग होने लगी, तो मैंने कहा कि इस्लाम में भी लिखा है और पॉलिटिक्स में भी लिखा है, धर्म में भी लिखा है, कोई अगर तुम पे हमला करो तो अपनी जान बचाओ। तो मैंने जो भी छोड़ा, उन्होंने तो मिसाइल चलाए, मैंने तो इधर से 303 ही चले, इसलिए वो फेल हो गए। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाता तो नजर नहीं आता, लेकिन मुझे कोई आगे सोटी का इस्तेमाल करने का भी इरादा नहीं। जिस पार्टी के साथ, क्योंकि मैं इतने साल में 52 साल अपनी स्टूडेंट लाइफ से रहा हूं, कॉलेज के दौरान से रहा हूं, यूनिवर्सिटी के दौरान से रहा, जिस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मैंने मां समझा, राजीव गांधी को अपना भाई दोस्त प्राइम मिनिस्टर समझा, मैं उस फैमिली के खिलाफ की लफज नहीं, लेकिन अपने चौकीदारों पर ज्यादा लगाम लगाए, उससे मैं प्रमुख होता हूं। लेकिन आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी पार्टी के खिलाफ। अभी मेरा खून पसीना आपके लिए, और आपका सिर्फ खून न चाहे मुझे, न पसीना चाहिए मुझे, सिर्फ आपका वोट चाहिए। और वो वोट आपने पहली दफा नहीं मुझे दिया, 2 दफा दिया, और दोनों दफा आपने निकाल बनाया। 2008 में भी लड़ा, तो उस वक्त की जो असेंबली में है, उस वक्त भी मैं नंबर 1, बाकी सब मैं 30,000 से जीता, बाकी सब चीफ मिनिस्टर 10,000 से जीते, 4 के 4। तो वो आपकी इज्जत, मेरी इज्जत नहीं। मैं भी किसी लीडर के खिलाफ नहीं, जो बौखला गया तो मैं क्या किया? मैं कभी उन लोगों ने जब मेरे साथी मेरी पार्टी के लोग ले लिए थे, मेरे मुंह से उफ नहीं निकला। अब उनके भाग रहे, मैंने नहीं भगाया। मुर्गी किसी दूसरे के घर में अंडा दे
हैं? तो वो मुर्गी का उसका घर वाले का कसूर है, तो मुर्गी को सवाल नहीं सकता। मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा तो घर दूसरे के घर में अंडा दे, तो उठ के गई वहां, अंडा दे दिया। आप क्यों मांगते हो कि मेरा अंडा ले लिया इसने? मैंने किसी का अंडा लिया? गांव की भाषा में करते हैं सब, मैं भी गांव का रहा हुआ